अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद ज़िया हुसैन। मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। व्यूअर्स, आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करने जा रहा हूं वो है वुसअत रिज़्क़ के असबाब और वज़ाइफ। हर इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये देखी गई है कि वो वुसअत रिज़्क़ की दुआ करता है, कोशिश करता है, ख्वाहिश करता है। हत्ता कि ये वुसअत रिज़्क़ की ख्वाहिश हिर्स, हव्स और लालच तक इंसान को ले जाती है। अक्सर कारोबारी मुकामात पर एक आया करीमा नज़र आएगी, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। हर बेटी का बाप अपनी बेटी को रहमत समझता है और वुसअत रिज़्क़ का वसीला समझता है। यही समझता है कि अल्लाह ताला इस बेटी के सदके उसके रिज़्क़ को वसी करेगा। व तवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पर तवक्कल के साथ हर कारोबार का आगाज़ किया जाता है। लेकिन ये चीज़ें दिल में नहीं उतरती हैं। वुसअत रिज़्क़ की और कशाइश रिज़्क़ की वो हवस और हिरस बढ़ती से बढ़ती चली जाती है। तवक्कल की बातें और खैरुर राज़िकीन की बातें ये सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद रह जाती हैं, दिल में उतरती नहीं और दिल में उतरती हुई नज़र भी नहीं आती हैं। अपने इर्द गिर्द मुशाहदा करो, गौर करो, अपनी दुनिया को देखो। ये मुशाहदा करने वाले क्यों भूल जाते हैं कि एक भीख मांगती हुई मासूम बच्ची, क्या उसका कोई नसीब नहीं होता है? क्या उस भीख मांगने वाली मासूम बच्ची के बाप के नसीब में इस बेटी के वसीले से सिर्फ भीख मांगना ही रिज़्क़ था? क्या उसके नसीब में कशाइश रिज़्क़ की कोई गुंजाइश नहीं थी? मुशाहदा करने वाली आंखों, एक तरफ आपकी ख्वाहिशात हैं, एक तरफ मेरी ख्वाहिशात हैं, एक तरफ हमारी ख्वाहिशात के ये किबले हैं, एक तरफ हमारी ये बुत हैं जो ख्वाहिशात की शक्ल में हमारे नफ्स में पोशीदा हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए सिर्फ वही है जिसके लिए उसने कोशिश की। अलकासिब हबीबुल्लाह, मेहनत का तो अल्लाह का दोस्त है। क्या वजह है? इन आया करीमा की तरफ कोई इंसान तवज्जो नहीं देता। क्या खालक और राज़िक जो पैदा करने वाला है और अता करने वाला है, उसकी कही हुई बात और उसके किए हुए फ़ैसले को हम तस्लीम नहीं करेंगे? क्या हम हक़ाइक़ से नज़रें छुपा कर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं? नेवर। जिन बुज़ुर्गान दीन ने लोगों को अल्लाह की तरफ रहनुमाई फरमाई, उन बुज़ुर्गों की बातों को हमने पस पुश डाल दिया। हमने अल्लाह के कलाम में अल्लाह के किए हुए फ़ैसलों को अपनी ज़ात की ख्वाहिशात के पर्दे में छुपा दिया। व्यूअर्स, मैं मज़ीद वजाहत पेश करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जी व्यूअर्स, इस मुशाहदे और हकीकत की दुनिया से चंद कदम आगे चल। दरअसल हम अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम हैं, हमारा किबला ही हमारी ख्वाहिशात हैं। हम अपने नफ्स के आगे आजिज़ हैं। हम रुसवाई और फ़रौनियत में हद से बढ़ चुके हैं। इसी फ़रौनियत ने अवाम को लिबरल, मार्क्सिस्ट और बद मज़हब बना दिया है। हमने ईसाइयों और यहूदियों से बदतर अंदाज में अपने दीन में तब्दीलियाँ कर दी हैं। व्यूअर्स, रिज़्क़ की 6 अक़साम हैं: माल, औलाद, साख या इज़्ज़त, आरफत या ईमान, इल्म, सखावत। जब हम अल्लाह ताला से कशाइश रिज़्क़ या वुसअत रिज़्क़ की दुआ मांगते हैं, जब हम धड़ाधड़ वज़ाइफ की कसरत करते हैं, तो अल्लाह ताला इन 6 अक़साम में से किसी एक में वुसअत अता कर देते हैं। लेकिन हमें शऊर ही नहीं होता। एक इंसान पैसे में बहुत गरीब होता है, तंग दस्ती उसका मुकद्दर ठहर चुकी होती है, लेकिन वो औलाद की नेमत, इज़्ज़त, वक़ार और माशरे में अपनी साख के एतबार से बहुत आला दर्जे पर फायज होता है। लेकिन उसे शऊर ही नहीं कि उसका राज़िक़ उसे किन खजानों से नवाज चुका है। वजीफ़े करने वाले लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, जिस तरह रिज़्क़ की 6 अक़साम हैं, इस तरह वुसअत रिज़्क़ के भी 6 असबाब हैं। शुक्र, जब इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में वुसअत अता फरमाते हैं। एहसान, एहसान दीन में एक ऐसा दर्जा है जिसमें हदीस के एतबार से ये पता चलता है कि बंदे और अल्लाह के दरमियान ये एहसास पैदा हो जाए कि उसका अल्लाह उसे देख रहा है, या बंदा ये शऊर पैदा कर ले कि वो अपने रब को देख रहा है। अब उसके साथ कोई इंसान जुल्म करता है तो वो उस पर एहसान करता है, वो अपने वालिदैन के साथ एहसान करता है, और वालिदैन पर एहसान करना एहसान के दर्जों में सबसे ज़्यादा अफजल है। अगर एक इंसान के वालिदैन जितने भी ज़ालिम हों, उस पर फ़र्ज़ है कि वो अपने वालिदैन पर एहसान करे। वालिदैन पर हर सूरत में एहसान करना फ़र्ज़ है, ये हुक्म रब्बी है। आप सिर्फ कुफ्र और शिरक में वालिदैन की अताअत नहीं कर सकते। औलाद के वसीले से भी रिज़्क़ वसी होता है, दुआओं से, मज़लूम की दुआओं से। तो दुआओं से रिज़्क़ वसी होता है, सदका रिज़्क़ को वसी कर देता है। हुकूकुल इबाद रिज़्क़ में वुसअत की सबसे बड़ी वजह बन सकते हैं। व्यूअर्स, क्या हम कशाइश रिज़्क़ के इन वसाइल में से, इन असबाब में से किसी एक को अपनाते हैं? हम रात की तारीकी में वजीफ़े करते हैं, हम रात की तारीकी में और दिन की रोशनी में इन वज़ाइफ के चक्कर में
अपने उस मालिक का शुक्र भी अदा नहीं करते। जो मालिक हमें रिज़्क देता है, माल देता है, औलाद देता है, इज़्ज़त देता है, जो हमें मालदार कर देता है, हमें गनी कर देता है, जो बेनियाज़ ज़ात है। क्या कभी किसी ने महसूस किया कि हो सकता है उसे औलाद में, इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा वुसअत रिज़्क अता हो, लेकिन उसे पैसे में तंगदस्ती हो? वरना किसी ऐसे मालदार इंसान से मिलें और उससे पूछें जिसके पास माल की बहुत कसरत हो, बहुत बहुतात हो, लेकिन वो औलाद से महरूम हो, उससे पूछें कि रिज़्क क्या होता है। रिज़्क की इज़्ज़त करना और राज़िक़ का शुक्र अदा करना, ये वुसअत रिज़्क के दो बड़े असबाब हैं। जिस इंसान का दस्तरखान तंग हो, अल्लाह ताला उसे कभी वुसअत रिज़्क की नेमत अता नहीं करते। शुक्र क्या है, ये पूछे उस इंसान से जो अपने नंगे बदन को रेत में, मिट्टी में छुपाए बैठा था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हतूर पर जा रहे थे। उस रेत में छुपे हुए नंगे इंसान ने हज़रत मूसा से कहा कि ऐ मूसा, अल्लाह पाक से मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे रिज़्क अता करे और मुझे वसी रिज़्क अता करे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहतूर से अल्लाह से हम कलाम होकर वापस आए तो आपने कहा, ऐ बंदे, अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह तुझे रिज़्क अता करेगा। उस शुक्र ने बदबख्त ने अल्लाह ताला की नाशुक्री की और कहा कि क्या मैं अल्लाह का इस हालत में शुक्र अदा करूं कि मेरे जिस्म पर पहनने के लिए मेरे पास कपड़े नहीं हैं और मैं रेत से अपने जिस्म को छुपा रहा हूं कि अचानक एक आंधी नमूदार हुई। उस तूफ़ान ने उसके जिस्म से उस मिट्टी को, उस रेत को उड़ा कर उसे नंगा कर दिया, उसे ज़लील और रुसवा कर दिया। तब उसे एहसास हुआ कि उसे अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये है वो हालत, ये है वो कैफियत, ये है वो इबरत कि बंदे को हर हालत में अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। चाहे उसके पेट में लुक़मा ना भी हो तो बंदे को अपने रब का शाकर होना चाहिए, हर हाल में शाकर होना चाहिए, क्योंकि बंदा तो न शुक्र है। अल्लाह ताला की ऐसी नेमतों से हम गाफिल होते हैं, हमें पता ही नहीं होता, और अल्लाह ताला ने हमें इतनी वुसअत और इतनी कशाइश और कशादगी अता की हुई होती है कि हम गनी होते हैं, लेकिन हम अल्लाह ताला की उन नेमतों का शुक्र ही अदा नहीं करते। हमें उनका शऊर ही नहीं होता, तारफ़ ही नहीं होता, एहसास ही नहीं होता। रिज़्क का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि अल्लाह ताला की अता है और इसे अल्लाह ताला की राह में ही लौटा देना चाहिए। ज़कात, उशर, सदका, फतराना, अकीका, खुम्स, कुर्बानी, ये सब अल्लाह ताला ने वुसअत रिज़्क के असबाब पैदा किए हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक वाक़या मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने अपने एक फ़रिश्ते को 100 साल के बूढ़े और भूखे इंसान की शक्ल में अपने प्यारे पैगम्बर खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। उसने सवाल किया कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम अल्लाह को मानते हो? उसने कहा कि मैं अल्लाह को नहीं मानता। मुख्तसर ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे खाना खिलाने से इनकार कर दिया, उसे अपनी चौखट से खाली और भूखा लौटा दिया। अल्लाह ताला को ये अदा बिल्कुल पसंद न आई। अल्लाह ताला ने अपने हबीब से, अपने नबी से इरशाद फरमाया कि ऐ नबी, मैंने अपना बंदा तेरी चौखट पे भेजा और तूने उसे भूखे और खाली पेट वापस लौटा दिया, जा मेरे बंदे को खाना खिला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फौरी उसके पीछे गए, उसको वापस लेके आए, उसे खाना खिलाया। फरमाया, अल्लाह तेरी हिकमत क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इब्राहीम, ये बंदा 100 साल से काफिर है, मुझ पर ईमान नहीं रखता, मेरी नाशुक्री करता है, तो मैं ऐसे फिर भी रिज़्क अता करता हूँ। पहली दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा खाली पेट तेरी चौखट पर आया तो तुमने इसको एक वक्त का खाना खिलाने के लिए अल्लाह पर ईमान लाने पर मजबूर किया। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे खलील, मैं अपने बंदों को अता करता हूँ, रिज़्क अता करता हूँ, खाना अता करता हूँ, इज़्ज़त अता करता हूँ, वुसअत अता करता हूँ। अगर वो फ़िरौन बन जाए, वो नमरूद बन जाए, शद्दाद बन जाए तो ये उसकी बदबख्ती है, वो यज़ीद बन जाए तो ये उसकी बदबख्ती है। मेरे ख़जानों में तो कोई कमी नहीं है। व्यूअर्स, इसके साथ ही बस मैं इतना कहूँगा कि दुरूद शरीफ की कसरत करने वाला, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला कभी तंगदस्ती और बेईमानी की हालत में मौत के मुँह में नहीं जा सकता, कब्र में नहीं जा सकता। दुरूद खिज़री का कसरत से विर्द किया करें। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम। ये कशाइश रिज़्क के लिए बहुत ही मकबूल और बहुत ही बुलंद वजीफ़ा है, इसे दुरूद खिज़री कहते हैं। और ये कशाइश रिज़्क में, इज़्ज़त में इजाफ़े के लिए अल्लाह ताला का एक ख़ास तोहफ़ा है। और जिसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह ताला आपको खुश और सलामत रखे, जहाँ रहें आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक़ अता करे।